किसने सोचा था कि अफगानिस्तान आके इंग्लैंड की इतनी हालत खराब कर सकती है। आप सोच रहे होंगे कि भैया कोई बड़ा स्कोर तो बनाया नहीं है, मतलब इंग्लैंड के पर्सपेक्टिव से बड़ा स्कोर नहीं है, दिल्ली के मैदान के हिसाब से भी ये इतना बड़ा स्कोर नहीं है, लेकिन 284 रन इंग्लैंड के खिलाफ अफगानिस्तान ने बनाए और टेम्पो ऐसा सेट हुआ था कि शायद शायद इस मैदान पे आज 350 देखने को मिल सकते थे। शायद इस मैदान पे आज हमें अफगानिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप में पहला शतक देखने को मिल सकता था। हालांकि रिकॉर्ड कई सारे बने, उन पर बातचीत करेंगे और उससे पहले बात होगी एक खिलाड़ी पर। नाम है रहमानुल्लाह गुरबाज का। मैं हूं असद, मेरे साथ हैं आज भास्कर। भास्कर, किस तरह से देखेंगे, क्योंकि आप देखिए जिस तरह से इनिंग की शुरुआत हुई थी, अफगानिस्तान और इंग्लैंड, एक उम्मीद थी कि शायद एक तरफा मैच देखने को मिलेगा, लेकिन अफगानिस्तान सारे हथियार लेकर आया और सारे के सारे फायर एक साथ ही कर दिए शुरू में। इंग्लैंड को फिर आज एक स्पिनर की कमी खली। चाहे आप देख ले, जो रूट ने गेंदबाजी की, लिविंग स्टोंग ने गेंदबाजी की या आदिल रशीद ने गेंदबाजी की, इन तीनों ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन यहाँ पे तेज गेंदबाजों की नहीं चली। मार्कवुड ने सिर्फ और सिर्फ 2 विकेट लिए हैं। तो एक, लेकिन उनके पास काफ़ी तगड़े स्पिनर्स हैं। चाहे बात करें मोहम्मद नबी की, वो मोहम्मद नबी हो गए, मुजीब हो गए, राशिद हो गए, दूसरी तरफ ये वहीं तो उन लोगों के पास शानदार गेंदबाजी है। इनसे बच के रहना पड़ेगा इंग्लैंड को, और शुरू के ही ओवरों में इनको अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी अगर मैच जीतना है तो। बिल्कुल। भास्कर की बात बिल्कुल इत्तेफाक भी रखता हूं, क्योंकि आप सोचिए 5 विकेट स्पिनर्स ने लिए हैं, 10 में से 3 आदिल रशीद, एक लिविंगस्टन, एक जो रूट, दोनों पार्ट टाइम स्पिनर हैं। अगर इन्हीं की जगह एक प्रॉपर स्पिनर और होता, चाहे मोइन अली क्यों ना होते, शायद ये विकेट का खाता स्पिन डिपार्टमेंट में और बढ़ सकता था। जबकि बात करूं मार्कवुड की, तो लास्ट में विकेट उन्हें मिल गए हैं 2, लेकिन इतनी अच्छी गेंदबाजी हुई नहीं शुरू में। और रहमानुल्लाह गुरबाज ने जिस तरह से ताबड़तोड़ मार लगानी शुरू की, 33 बॉलों में 50 जड़ा। उसके बाद ओपनर की तरफ से अफगानिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्कोर बनाया, 53 गेंदों में 80 रन की पारी खेली। शानदार, मतलब 4 छक्के लगे, 8 चौके लगे, तो 140 के स्ट्राइक रेट से। और अंत इकराम अली ने किया, काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की आखिरी ओवर में। मतलब आखिर में आते आते, मतलब 58 रन 66 गेंदों में दो छक्के। मुझीब भी 28 रन बना के चले गए। मुजीब का देखो भास्कर, ये है मुजीब, आपको शायद सरप्राइज हो, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जो 50 जड़ा था, उस वक्त वो सबसे तेज 50 थी पाकिस्तान के, जो अफगानिस्तान के लिए जड़ी गई थी, और ताबड़तोड़ वो बल्लेबाजी करते हैं। आज फिर उन्होंने एक छोटा सा, उसका कहते हैं ना, टीजर हमें दिखाया, ट्रेलर भी नहीं था। राशिद को ऊपर खिलाना चाहिए इनको। मैं आज नहीं, पहली बार नहीं, पहले ही बोल चुका हूँ कि राशिद को 5-6, 4-5 नहीं तो कम से कम 5-6 पे खिलाइए। 8 नंबर के बल्लेबाज वो है नहीं। आईपीएल में भी ऊपर बल्लेबाजी करते हैं, आप चाहे गुजरात की टीम में दिल देख लें। बिल्कुल, वो छक्के लगाते हैं, अच्छी खासी बाउंड्रीज निकालते हैं, आपको चौके भी, वो क्रिएटिव चौके लगाते हैं। बात करूं 10-10 ओवर की, तो पहले 10 ओवर अफगानिस्तान का दबदबा रहा इंग्लैंड की गेंदबाजी पे। क्रिस वॉक्स हो, रीजे टॉपली हो, मार्कवुड हो, कोई सैम करन हो, कोई भी आया उसकी धुलाई हुई, और 10 ओवर में 79 रन बिना किसी विकेट खोए। ये अफगानिस्तान का पावर प्ले में सबसे बड़ा स्कोर है। रहमानुल्लाह गुरबाज को किस तरह से देखते हैं भास्कर? वो जो बोलते हैं ना, चढ़ के खेलना, वो एकदम चढ़ के खेले, और रन आउट हुए तो काफी गुस्सा में दिखे। बाहर गए तो बैट ऐसे ऐसे मार रहे थे कि मैं क्यों आउट हो गया, क्योंकि 80 रन पे आप पहुंच गए थे, 57 आपने महज गेंदें खेली थी, एक सेंचुरी डिजर्व करते थे आप, और आप किसी तरह से आउट नहीं हुए। लेकिन आपको सिर्फ एक तरीका था आउट होने का, वो रन आउट, जो सबसे बदकिस्मत रन आउट माना जाता है, तो कहीं ना कहीं गुस्सा तो आएगा। सेंचुरी से वो आगे सोच रहे थे, क्योंकि सेंचुरी तो बस पास में ही था। वो सोच रही थी सेंचुरी से भी और आगे मैं ले जाऊं, 150, 60, 70, 80 और 200 भी कर दूं शायद, जैसे वो फॉर्म में दिख रहे थे आज के फॉर्म में। अगर मिडिल ऑर्डर की बात करूं, तो अफगानिस्तान की बैटिंग में गहराई मानी जाती है, लेकिन एक इकरम को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी की तरफ से रन नहीं आए। आप नबी से उम्मीद करते हैं वो पारी को संभालेंगे, नहीं संभाली। आप उमरजई से उम्मीद करते हैं कि वो पारी संभाले, नहीं संभाली। अगर इकरम का साथ दिया जाता तो भास्कर, क्या देख रहे हो, 300 से ऊपर जाता स्कोर? हाँ, 300 जाता, लेकिन उस टाइम तक विकेट काफी गिर गई थी अफगानिस्तान की, जब इकराम अली बैटिंग कर रहे थे आखिरी में। वो आके साथ दे दिए वो मुजीब, इसलिए वो चले गए 280-84, वरना वो भी नहीं जा पाते अगर वो जल्दी विकेट गिर जाते हैं तो। आप खुद सोचिए, 114 रन पे पहला विकेट गिरता है आपका। 114 रन की पार्टनरशिप होती है, ओपनिंग पार्टनरशिप, उसके बाद आपके धड़ल्ले से विकेट गिरते हैं। 114, 122, फिर 122, फिर 152, फिर 174, 190, 233, फिर हाँ बीच में थोड़ा सा रुकावट आई, फिर 277 पे फिर 2 विकेट लगातार गिरे, और 284 पे आखिरी विकेट। मतलब एक रेगुलर, जब विकेट या तो गिर ही नहीं रहे थे, और जब गिरने शुरू तो रेगुलर इंटरवल में विकेट गिरे, गुच्छे में, जैसे बोलते हैं ना, गुच्छे में विकेट गिरे थे अफगानिस्तान टीम के। बिल्कुल। बट फिर भी भास्कर, एक तरीके से आप कहेंगे अच्छी बैटिंग। इम्प्रेस किए हैं ये अफगान बल्लेबाजों ने। अब इनकी गेंदबाजी और इम्प्रेस कर सकती है। बिल्कुल, तो देख ले,
गेंदबाजी में तो भास्कर बहुत ज्यादा दम है इनके पास, हमें पता है। राशिद खान, मुजीबुर रहमान, मोहम्मद नबी, ये फिर फजल हक फारूकी, नवीन उल हक, इस तरह से ये 5 गेंदबाज तो प्रॉपर जो कहते हैं ना तगड़े गेंदबाज है। फिर उमर ज़ई भी गेंदबाजी करते हैं, तो इस तरीके से उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा बैटल देखने को मिलेगी। हाँ मिलेगी, अगर स्टार्टिंग में विकेट ले लिए और रेस्टो वगैरह का आउट कर लिए तो काफ़ी तगड़ी कमबैक जीत भी सकते हैं यार अफगानिस्तान टीम। लेकिन मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि इंग्लैंड के ऊपर दबाव है नेट रन रेट का 2 पॉइंट का, तो वो जल्दी से जल्दी चेस करना चाहेंगे और यहीं पे मैच थ्रिलर आ सकता है। वो चढ़ के खेलेंगे, उनका तो वही की, वो चाहेंगे, लेकिन अगर विकेट गिर गया तो फिर मैच बन सकता है ये वाला। लेकिन उनके पास वो नहीं ना है स्टेबिलिटी वाली प्लेयर्स, जैसे जो रूट हैं एक प्लेयर जो रूट है जो कि जम के खेल सकते हैं साइड से, लेकिन बाकी सब प्लेयर है जो आते हैं और खटका के खेलने, जो नहीं बोलते हैं खटका के खेलना, वो खटका के खेलते हैं। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं मैच एक इंटरेस्टिंग बनता नजर आएगा अगर विकेट शुरू में गिरते हैं, वरना इंग्लैंड दिल्ली का मैदान है, आपको पता है यहाँ पे रन कितने बड़े बड़े बनते हैं। साउथ अफ्रीका हो या फिर हो श्रीलंका, सबने रन बनाए हैं। टीम इंडिया नहीं बना पाई थी क्योंकि बड़ा स्कोर मिला ही नहीं था, लेकिन एक टोटल है जिसको इंग्लैंड के लिए चेज करने में कुछ खास दिक्कत आनी नहीं चाहिए। पर वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हैं, तो ऐसे में उम्मीद करेंगे कि अच्छा मैच देखने को मिले। बाकी आपको क्या लगता है, क्या वाकई में अफगानिस्तान के वो दिग्गज गेंदबाज, वो वर्ल्ड क्लास गेंदबाज इस मैच को इंटरेस्टिंग बना पाएंगे, या फिर इंग्लैंड वाले एक तरफा इसे जीत कर ले जाएंगे? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।